हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैं किसी की रिक्वेस्ट पे नहीं बना रहा हूं, बट मैं खुद इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ये बताने के लिए कि हर आदमी की जिंदगी में संकट आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं। कुछ लोग उन चीजों से हार जाते हैं, हार मान लेते हैं और पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोग हैं या बहुत कम लोग हैं जो कि उन ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मैं जिस शख्सियत की बात आप लोगों से कर रहा हूं ये अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन है, who was born in 1942 और 78 इयर्स की उम्र में ये यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। जहां पे लोग 60 साल को मानते हैं कि आदमी सठिया गया है, जहां पे लोग मानते हैं 50-55 साल में अब हमारी उम्र खत्म हो रही है और हमने अपनी जिंदगी जी ली है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं बाइडेन ने क्या क्या अपनी जिंदगी में देखा। इतने गहरे दुख कि एक आम आदमी या कोई भी व्यक्ति को इन चीजों से उभरने में बहुत वक्त लग सकता है या शायद उभर भी नहीं सकता। और ये आदमी 78 ईयर ओल्ड यूएसए का 46th प्रेसिडेंट बनता है। तो जोसेफ बाइडेन की शादी 1966 में हुई और 1972 में 6 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ थी, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ के साथ उनके 3 बच्चे होते हैं, 1 साल की लड़की और 2 लड़के 3 और 2 साल के। और जो 1 साल की उनकी लड़की है उसकी भी साथ में डेथ हो जाती है। एक लड़के को ब्रेन में फ्रैक्चर होता है और दूसरे लड़के की टांग टूटती है। अब आप सोचिए कितना बड़ा ग्रीफ है एक आदमी के लिए कि शादी के 6 साल में he loses his wife and his 1 daughter। अब सोचिए, अब ऐसे आदमी को अपने 2 बच्चों को मेडिकली पहले ठीक करना था और उसके बाद उनको रेस करना था। क्या ये आसान काम है? बहुत सारे लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा जब मेरे पास आते हैं, दे फील कि उनकी लाइफ खत्म हो रही है, जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, when they lose their spouse or their children, and losing one's child is the biggest curse one can have। उससे ज्यादा शायद दुख किसी और चीज का नहीं हो सकता। और यहां पे बाइडेन को 2 दुख देखने पड़ते हैं, बट स्टिल ही कम्स ओवर इट। और यहां पे भी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। हम उनको देखते तो हैं, ही इज बिकम द 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, आप देखिए उनकी जिंदगी क्या क्या करवट लेती है। बाइडेन फिर दूसरी शादी करते हैं आफ्टर दिस मेजर लॉस इन 1977, जिससे भी उनको एक बेटी है, एंड ही मूव्स ऑन। फिर 1988 में जब वो 46 साल के थे तब उनको फेस पैरालिसिस होता है, एक अटैक आता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है और जिसको कहते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म। इस चीज से वो लड़ते हैं जहां पे उनको लगता है उनकी जिंदगी फिर खत्म हो रही है। तो देखिए, पहले उनको एक ग्रीफ, ही लूजेस हिज चाइल्ड एंड हिज वाइफ। फिर दूसरा ग्रीफ जहां पे ही हैज मेजर हेल्थ इशू एट द एज ऑफ 46, where he gets his brain surgery done in 1988। और 1988 में ब्रेन सर्जरी के बाद, बहुत केयर लेने के बाद और बहुत सी चीजों को झेलने के बाद वो फिर एक बारी उठते हैं। और इस हेल्थ प्रॉब्लम के बाद फिर उनकी जिंदगी अप्स एंड डाउन से चलती है। उनके जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो आज भी कहते हैं कि जब भी हमारे ग्रैंडफादर हमें फोन करते हैं वो हमारा हालचाल तो पूछते ही हैं और बहुत खुशी से बात करते हैं,
बट आप देखिए उनको अभी भी, जॉन बाइडेन को ऐसा फोबिया है, कहते हैं कि जब भी हम अपने ग्रैंडफादर को फोन करते तो उनका सबसे पहली चीज होती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। क्योंकि वो जो सदमा है एक्सीडेंट का, जिंदगी की अनसर्टेनिटी का, वो उनके अंदर आज भी कहीं ना कहीं है, पर वो उसके बावजूद उससे लड़ते हुए आगे बढ़े। फिर बाइडेन 2009 से 2017 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं ओबामा के अंडर। पर वो वाला भी जो उनका पीरियड है 2015 में ही लूजेस हिज सन। He loses his son to health issues and his son dies. And once again, he is broken. कब? 2015 में। कितने साल पहले? 5 साल पहले या 6 साल पहले। और उसके बावजूद वो अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, वो अपने आप को इंस्पायर करते हैं, जबकि उन्होंने क्लियरली कहा है आई वॉज इमोशनली ड्रेन्ड आउट आफ्टर माई सन्स डेथ। और वो फिर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लड़ते हैं फॉर प्रेसिडेंसी और जीतते हैं। और ये देखिए जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, यहां पे मैं मेजर लाइफ इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जहां पे साइकोलॉजिकली मैंने देखा है लोग वैसे ही खत्म हो जाते हैं। पहले एक डॉटर की डेथ होती है मदर के साथ, फिर फेस पैरालिसिस होता है, हेल्थ इश्यू आता है, फिर एक और बेटे की मौत। ये हमें क्या बताता है कि जिंदगी हमारी तब तक खत्म नहीं है जब तक हम उसको खत्म नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग 55, 60, 65 साल की उम्र में कहते हैं हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, और ये आदमी 70, he was 72 when he loses his son, फिर भी ये आदमी लड़ता रहा और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। It is not about achievement. Achievement in life becomes secondary. The most important thing is कि आप लाइफ के चैलेंजेस, आप लाइफ की कैटास्ट्रोफी, आप लाइफ की टर्बुलेंस, आप लाइफ के भूकंप जो कि एकदम सडन होते हैं, जिसको किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, आप उनको कैसे झेलते हैं। दूसरा, क्या आप लाइफ को एक हम्बल आदमी की तरह लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हैं, जो आपके साथ हुआ उसको गले लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरों के लिए। अगर आप बाइडेन में देखेंगे ना कोई एरोगेंस, आदमी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का एक टाइम पे था, सीनेटर इतने साल था, पर उसके बावजूद, इतने लाइफ के हादसों के बावजूद इस आदमी ने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। तो अगर आपको दोस्तों लगता है आपकी जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स है, नौकरी के इशू है, सैलरी के इशू है, फैमिली के इशू है, एजुकेशन के इशू है, बच्चों के एजुकेशन के इशू है, तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़े इशू हो सकते हैं, बट ये कैटास्ट्रोफी नहीं है। ये अगर आप इनको चैनलाइज करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे, सॉल्यूशन फाइंडिंग करेंगे, ये कहीं ना कहीं आप इनको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे। पर जो जोसेफ बाइडेन के साथ हुआ वो बहुत ही दुखद था, पर इस आदमी ने हार नहीं मानी। मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं। नेवर हैव अ डाई एटीट्यूड, ऑलवेज फाइट इन लाइफ, फेस challenges, find out ways, and never quit. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.